मित्रों, जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय हमारे बरबस आंसू निकल आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे हम घंटों से पूजा स्थली पर रोते रहते हैं। किसी को थोड़ी देर के लिए रोना आता है, कोई बहुत देर तक रोता रहता है। इन सब का कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, रोना कई प्रकार का होता है। आपके पिता की मृत्यु हो गई, आपको रोना आता है। माँ की मृत्यु हो गई, तब भी आप रोते हैं। पुत्र की मृत्यु हो गई, तब भी आप रोते हैं। भाई की मृत्यु हो गई तो आप रोते हैं। लेकिन उनमें भी फर्क होता है, उस रोने में भी फर्क होता है। आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे और उसमें यदि आप असफल हो गए तो आप रोते हैं, वो रोना अलग होता है। आपको अचानक कोई चोट लग जाए, उस समय आप रोते हैं, वो रोना अलग होता है। तो व्यक्ति जब भी रोता है तो एक ही प्रकार का रोना नहीं होता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति साधना में बैठता है और अचानक उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगते हैं और वो रोने लगता है, तो जितना ज़्यादा साधक रोता है उतना ही ज़्यादा वो निर्मल होते हुए जाता है। क्योंकि जब साधक रोता है तब उसकी अंतर आत्मा रोती है, तब उसकी आत्मा रोती है। और जब उसकी आत्मा रोती है तो उतना ही निकट वो परमात्मा के पास पहुंचता है। आप साधना काल में जितना रोगे, समझो कि उतने ही आप ईश्वर के निकट पहुंच रहे हैं। कई बार जब हम साधना करते हैं और हमें इस प्रकार से महसूस होता है कि कोई हमें स्पर्श कर रहा है, या आप आंखें बंद करते हो और आपको अचानक देखता है कोई प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है, या माँ गायत्री की छवि दिखाई देती है और आपकी अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ऐसे बहते हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो उस समय साधक जितना ज़्यादा रोता है उतना ही ज़्यादा वो ईश्वर के निकट पहुँचते जाता है। एक रोना होता है हम अपने इस जगत में, बाहर जगत में जो रोते हैं सुख दुख में, वो रोना अलग होता है। लेकिन जब हम साधना में बैठते हैं और उस समय जब रोते हैं तो वह रोना ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में रोने को विरह बोला है, जिसका अनुभव जब हम किसी को प्रेम करते हैं और जब उससे हम दूर चले जाते हैं या वो हमसे दूर चला जाता है, तो उस समय जो हमारा रोना होता है, जो विरह की अनुभूति व्यक्ति को होती है और उस समय वो जैसा दुखी होता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति परमात्मा के समीप बैठता है और जितनी ज़्यादा वो निकट उसके आते जाता है उतना ही ज़्यादा उसको रोना आता है। इसलिए जो व्यक्ति ने कभी प्रेम नहीं किया वो परमात्मा के पास नहीं बैठ सकता, क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम करता है तभी उसके अंदर जो है
विरह की अनुभूति होती है, तभी उसके अंदर परमात्मा को प्रेम करने की इच्छा जागृत होती है। मीरा ने भगवान कृष्ण को प्रेम किया। जब वो 5 वर्ष की थी तो उनके यहाँ पर एक सन्यासी साधु आकर के रुके, और जब वो मीरा ने देखा कि वो भगवान कृष्ण की मूर्ति निकाल करके पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें अचानक इस प्रकार से आभास हुआ कि शायद भगवान कृष्ण से उनका कोई पुराना नाता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब आप किसी से मिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह शायद इसको हम बहुत पहले से जानते हैं। किसी पर्यटक स्थल पर आप जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान में आप जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद हम यहाँ पहले कभी आए थे। तो वही घटना मीरा के साथ में घटी, और मीरा ने जो है भगवान कृष्ण की उस मूर्ति को लेने के लिए जिद कर दी। एक छोटी सी बच्ची, उन्होंने नहीं दी। उन्होंने उनके जाने के बाद में खाना पीना त्याग दिया कि जब तक मुझे वो मूर्ति नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो साधु किसी दूसरे गांव में जाकर के ठहर गए थे। उनके माता पिता ने सोचा कि उन साधु को कहाँ खोजेंगे, लेकिन एक विचित्र घटना घटी, और वो साधु को भगवान कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोले कि तेरा काम समाप्त हो गया है, अब तुझे इस अमानत को वहाँ तक मीरा तक पहुँचाना है। वो व्यक्ति बड़ा घबरा गया कि इतने दिनों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हुई, आज मुझे स्वप्न में भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो वो उसने जाकर के मीरा को वो मूर्ति दी। तो उनका जो रोना इस प्रकार से हुआ, जिस प्रकार से हम जब कभी साधना करते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम कभी परमात्मा के समीप बैठे थे। जब हम गुरु को याद करते तो हमें ऐसा लगता है शायद हम गुरु के पास कभी पहले बैठे थे। गुरु वही ना रहे हों, लेकिन कोई ना कोई सदगुरु जरूर रहा होगा जिसके पास में आप बैठे होंगे। क्योंकि हमारा जो जीवन है यह कभी नष्ट नहीं होता है, व्यक्ति सिर्फ अपना आवरण बदलता है। हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम सभी भगवान राम के समय पे थे, कृष्ण के समय पर भी थे, बुद्ध महावीर के समय पर भी थे, और अनंत काल में हम अपनी यात्रा को इसी तरीके से दोहराते हुए चले जा रहे हैं। तो जो हम साधना में बैठते हैं, और जो व्यक्ति जितने ज़्यादा पहले ईश्वर के निकट रहा होता है, किसी सदगुरु के निकट रहा होता है, तो उसे फिर वो आभास होता है, और उस प्रेम में उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। तो मित्रों, जब हम रोते हैं तो हमारे अंदर की जो घटना घटती है वो इस प्रकार से घटती है कि जैसे आप कभी डॉक्टर को दिखाएं तो वो आपकी पुतली को जो चेक करेगा वो ये बताएगा कि आपके आंखों के अंदर हमेशा पानी रहता, आंसू रहते हैं। अब आप जब पलक झपकाते जाते तो वो आंसू उसमें जो है उनको साफ करते रहता है, अंदर के कचड़े को साफ करते रहता है। आपके अंदर यदि कोई कचड़ा चला जाता है तो आँख की पलक जो है उसको साफ कर देती है। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा के समीप बैठते हैं तो हमारे अंदर की जो परत है, जो धूल की परत जमी हुई है, उस परत को हमारी आँखें दूर करते हुए चली जाती हैं, और वो रोना जो है हमें परमात्मा के निकट लाते हुए चला जाता है, जिसे हम विरह बोलते हैं। तो उस विरह की स्थिति में जब साधक आ जाता है तब वह परमात्मा के काफ़ी निकट पहुंच जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ में इस प्रकार की घटना घटती होगी। यदि आप लोगों के साथ में भी इस प्रकार की कभी घटना घटी है कि जब आप साधना कर रहे हैं और साधना करते करते आपके अचानक रोंगटे खड़े हो जाना और अचानक आँखों से अविरल अश्रुधारा बह जाना, काफ़ी देर तक रोते रहना, और उस रोने के बाद में जो व्यक्ति को हल्कापन महसूस होता है
वैसा और किसी चीज़ में रोने से नहीं होता है। तो जब हम परमात्मा के पास बैठते हैं और जब हम रोते हैं तो व्यक्ति इतना ज़्यादा हल्का हो जाता है, इतना ज़्यादा हल्का महसूस करता है जैसे उसे किसी आनंद का खजाना मिल गया हो, वो किसी ऐसी चीज़ के समीप पहुंच गया हो जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तो आप लोगों के साथ में भी कभी इस प्रकार का अनुभव हुआ हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मित्रों, यदि हम साधना करते हैं और हमारे अंदर आंसू बहते हैं या हम अचानक रोने लगते हैं तो ये बड़े शुभ संकेत होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ईश्वर के बहुत ज़्यादा निकट पहुंचते जाता है। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और आपके लिए निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन का काम करेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी तरह आप लोग पर बनी रहे। आज की बात हम समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।